अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन, जैसे प्रोनाउन। पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था काइंड्स ऑफ नाउन, तो आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। बच्चों, देयर आर 7 kinds of pronoun: personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun and indefinite pronoun। अब हम एक एक करके इन सब की डिटेलिंग देखेंगे और एग्जाम्पल से बहुत इजी ट्रिक से मैं आप लोगों को समझाऊंगी। बच्चों, सबसे पहले है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन की हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन इन देयर डिफरेंट फॉर्म्स शो पर्सन्स, नंबर्स एंड जेंडर्स, जैसे आई, शी, हिम, वी, अस, यू, योर सेल्फ, दे, देम एंड देमसेल्व्स। बच्चों, हम लोग पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद मैं आपको इसकी एग्जांपल्स लिख के दिखाती हूँ। सो बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन इन देयर डिफरेंट फॉर्म शो पर्सन्स, जेंडर, नंबर्स एटसेट्रा। जैसे हमारे पास है आई, शी, वी, यू, योर, दे एटसेट्रा। बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन जो है, बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन जो है वो शो करता है, जैसे हम लोग नाउन जो है वो किसी भी चीज़ का नाम होता है, तो प्रोनाउन हमारे पास नाम की जगह पे जो चीज़ यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है। तो पर्सनल प्रोनाउन जो प्रोनाउन की सबसे पहली टाइप है, वो हमारे पास डिफरेंट थिंग्स, पर्सन, जेंडर या नंबर्स के लिए यूज होता है, जैसे आई, शी, वी, यू, योर और देम सेल्फ। ठीक है, किसी भी नाम की जगह पे जो हमारे पास प्रोनाउंस यूज होते हैं। द वेरी फर्स्ट टाइप दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। बच्चों, पोजेसिव प्रोनाउन अब हम देखते हैं। बेसिकली पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो हमारे पास टाइप है पर्सनल प्रोनाउन की, और ये जो है क्या होता है कि ये ऑनरशिप और पोजेशन शो करती है। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, माइन, योर्स, आर्स, हर्स, हिज, देयर्स, इट्स एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, जैसे कि नाम से शो हो रहा है पोजेसिव प्रोनाउन। सो पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो क्या होता है कि वो पोजेशन शो करता है, ऑनरशिप शो करता है। जैसे हमारे पास माइन, मेरा, योर्स, तुम्हारा, आर्ट्स, हमारा, हर्स, उस लड़की का, हिज, उस लड़के का, देयर्स, उन सब का, इट्स, उसका। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड काइंड ऑफ प्रोनाउन दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन। बच्चों, now we have third type of pronoun that is reflexive pronoun. Reflexive means throwing back. In reflexive pronoun, the action or thought is sent back to the subject. ठीक है, like myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Okay, तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मैं आपको एग्जांपल्स लिख के दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्व्स
एटसेट्रा। ओके बच्चों, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज बेसिकली द प्रोनाउन जिसमें हमारे पास माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ वगैरह वगैरह यूज होता है, ठीक है। और इस तरह के प्रोनाउंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट टाइप, द फोर्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। बच्चों, इनडेफिनेट प्रोनाउन बेसिकली रेफर करता है पीपल, प्लेसेस और थिंग्स इन जनरल, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं वो मैं लिख देती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। जी तो बच्चों, जैसे ऑल, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, आइदर, एवरीबडी, एवरीवन, फ्यू, मेनी, मोस्ट, मच, अदर्स, नो वन, नथिंग। जो इस तरह के प्रोनाउंस होते हैं उनको इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहा जाता है, जो रेफर करते हैं बेसिकली पीपल को, प्लेसेस को और इन जनरल किसी भी चीज़ को, जैसे एनी वन, एनी बडी, ठीक है, किसी भी पर्सन को, किसी भी पीपल को जो है वो कर रहा है, ठीक है। आइदर किसी भी चीज़ को, मच किसी क्वांटिटी को, मतलब जो इस तरह के प्रोनाउंस होते हैं उनको इनडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। तो हम अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। बच्चों, नेक्स्ट टाइप वी हैव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेसिकली ऐसा प्रोनाउन होता है जो बताता है किसी भी चीज़ की लोकेशन को, ठीक है, कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को, प्लेस को या थिंग को, किसी भी ग्रुप को रेफर कर रहे हो, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। तो अब मैं इसकी पहले प्रॉपर डेफिनेशन लिखती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। दीज प्रोनाउंस टेल this, that, those, these, etc. ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दीज प्रोनाउंस टेल विच वन और group of persons, place or thing are refer. This, that, these, those, etc. बच्चों, सेकेंड लास्ट type we have relative pronoun. The relative pronoun refers to an earlier noun sentences or a part of sentence, ठीक है, जैसे जो दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है, किसी पहली बात को दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। जैसे हमारे पास होता है who, whom, which, whose, that, ठीक है, कि जो फर्स्ट सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करता है उससे कनेक्शन डेवलप करता है, ठीक है, पहले सेंटेंस की दूसरे से बात बताता है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेती हूँ। देखिए बच्चों, दीज प्रोनाउंस रेफर टू एन अर्लियर नाउन सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, जो पहले अर्लियर डिस्क्राइब्ड हो जाए उसको ये जो है वो बताता है। जैसे हमारे पास आ जाएगा हु, किसका, कौन, whom, किसका, which, whose, ठीक है, that, जो रिलेशन डेवलप करता है किसी चीज से, किसी सेंटेंस से या किसी भी नाउन से, ठीक है, बेसिकली उसको रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। बच्चों, नेक्स्ट टाइप एंड लास्ट टाइप वी हैव इंटरोगेटिव प्रोनाउन। दैट इज वेरी मच इजी एज द नेम इंडिकेट्स। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होता है, सवालिया। दीज प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस क्वेश्चंस बेसिकली, जो हमारे पास, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं ना, कौन, क्या, किसका, कब, तो ये हमारे पास हु, व्हेन, व्हाई, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग प्रोनाउंस को इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो द डेफिनेशन इज दीज प्रोनाउंस So these pronouns introduce questions like who, whom, which, whose, what, why, etc. and so on, ठीक है। So kinds of pronoun हमारी यहाँ पे end होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों से फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।